जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 17वीं क्लास है। इससे पहले अभी 16 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें, जिससे आपकी तैयारी शानदार चलती रहे। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। अब हमारे पास जो अक्षर युग्म दिए गए क्वेश्चन में उसके अनुसार बताना है हमें। चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किस तरह से हमें संबंध सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया है क्या है, बी ओ, और फिर उसके बाद क्या दिया है, डी आर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों शब्द में क्या देखेंगे, संबंध। जिस तरह से इनमें संबंध देखने को मिलेगा, चार ऑप्शन में से किसी ना किसी एक ऑप्शन में हमें वही संबंध देखने को मिलेगा और वही क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। अब बी का नंबर कितना होता है, तो बी का नंबर होता है 2। ओ का नंबर कितना, तो 15। अब यहाँ हम देखें डी का नंबर 4 और आर का नंबर कितना होता है 18। अब यहाँ हम देखें कंपैरिजन करें, 2 और 4 है, यहाँ पर कितना हो रही संख्या, यहाँ पर 2 प्लस 15, और यहाँ पर क्या है संख्या 18, यहाँ पर संख्या कितनी हुई है 3 प्लस। अब इसी तरह से चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि संख्या यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 प्लस हुई है, तो कहाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यही हमें संबंध देखने को मिलेगा। चलिए पहला ऑप्शन करेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया है, एफ एस। सीधे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नंबर। एफ का नंबर कितना होता है 6, एस का नंबर 19। यहाँ हम देखें तो एच का नंबर 8 और बी का नंबर कितना होता है 22। यहाँ देखें 6 और 8, यहाँ पे संख्या दिख रही है हमारे पास 2 प्लस, यहाँ 19 और यहाँ पर 22। 19 और 22 यहाँ पर भी संख्या हमें क्या कितनी दिख रही है, 3 प्लस हमें दिख रही है। क्वेश्चन में हमारे पास वही दिया गया था, जो हमारे पास क्वेश्चन में अक्षर युग्म था उसमें भी संबंध क्या था, पहले +2 फिर उसके बाद +3। आगे हमारे पास जो पहला ऑप्शन था उसमें भी वही हुआ, +2 हुआ और फिर क्या हुआ है +3। तो हमारा आंसर यहाँ पर कहाँ मिल गया, सीधे ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बताना था कि वही संबंध किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब किन चिन्हों को हम बदलें तो हमारा समीकरण सही हो जाए, तो इसमें ज्यादा हमें क्या कुछ नहीं करना है, सीधे ऑप्शन से उठा के क्या रखना है, चिन्हों को बदलना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, मल्टीप्लाई और माइनस दिया है। चलिए करते हैं सबसे पहले तो 18। अब यहाँ पर जो समीकरण में चिन्ह चेंज करना है तो मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में चेंज करना है। मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। चलिए 18 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कितना 3 प्लस 15, फिर कितना है यहाँ पे डिवाइड 4, माइनस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर क्या आ जाएगा 44। अब इसको करके देखते हैं हमारा समीकरण में यहाँ 22 आएगा या नहीं आएगा सॉल्व करने में। अब यहाँ देखिए 18 में से हम 3 घटाते कितना बचेगा 15 प्लस, अब यहाँ 15 भागित 4 और मल्टीप्लाई में कितना यहाँ पर हमारे पास 44। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आएगा हमारा यहाँ 15 प्लस 15 का मल्टीप्लाई 11 बार कितना आएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितना 16, 165 और 15 प्लस करेंगे तो 22 तो हमारा आएगा ही नहीं। संख्या हमारे पास बहुत बड़ी दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो आंसर होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर हम बी यहाँ पर सॉल्व करें तो कितना आएगा देख लेते हैं हम। अब बी में हमें चिन्ह क्या दिए गए हैं, क्या चेंज करना है हमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज करना है। चलिए 18 यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह कितना 3 प्लस 15, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 4 माइनस 44। अब यहाँ करते हैं 3 एकम 3, 3 सिंह 18 प्लस 15 चुके 60, 15 चुके यहाँ पे कितना जाएगा 60 माइनस कितना 44। 60 में से यहाँ पर हम 44 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 60 में से 44 घटाने में तो 16, और 16 और 6 हम प्लस करेंगे कितना आएगा 22। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। कौन सा वाले हम चिन्ह बदलें, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास जो दिए गए हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम आपस में जो समीकरण में चेंज करेंगे तो हमारा समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्या दिया गया है, 6 व्यक्ति है आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक गोलाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे। कहाँ बैठे हैं, एक गोलाकार मेज में बैठे हैं, लेकिन उनका जो मुख है वो कहाँ पर है, केंद्र से बाहर की ओर है। हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या हुई हमारी गोलाकार मेज। अब कितने व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति है। हम 6 का स्थान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा 6। अब सभी कहाँ देख रहे हैं, तो केंद्र से बाहर देख रहे हैं। गोलाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे। अब बाहर की ओर मुंह करके बैठे, हम यहाँ पर बना लेते हैं। सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, ना कि केंद्र की ओर। अब सभी बाहर की ओर देख रहे हैं तो सभी का दाया और बाया आपको पता होना चाहिए। तो इस साइड क्या होगा, अब इसका अपोजिट होगा। इधर साइड क्या होगा, बाया, क्या होगा इनका बाया के साइड, तो इस साइड। पहले क्या होता था, यदि केंद्र की ओर मुख कर रहे हैं तो इधर क्या होता है दाया। अब इधर साइड क्या होगा इनका दाया साइड।
अपोजिट चलता है, केंद्र से बाहर और केंद्र के अंदर मुंह करने पे। चलिए अब क्वेश्चन देखें तो V जो है T के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब V को हम कहाँ बिठा ले, कहीं भी बिठा देते हैं अभी, तो V को हमने कहाँ बिठा दिया, यहाँ पर। क्या बोला है, V जो है T के ठीक बाईं ओर बैठा है। कहाँ पर बैठा है, T के ठीक बाईं ओर। अब बायां हमारा इधर होगा, तो T को हम यहाँ बैठा ले, जब T का बायां कौन बैठेगा, यहाँ पर V बैठेगा। T का बायां कौन बैठा है, V बैठा है। उसके आगे T और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे। अब T का स्थान तो हमें यहाँ पर मिल गया, T और R के बीच केवल एक व्यक्ति। यदि हम यहाँ पर R को बैठा ले, T और R के बीच में कौन बैठा है, V। लेकिन इस साइड भी हो सकता है हमारा, किसी भी दिशा में हो सकता है। R कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है। वो आगे हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा कहाँ बैठ रहा है। चलिए R जो है V के बगल में नहीं बैठा। अब आगे देखिए, हम बस क्या बोल दिया है कि R का स्थान क्या है, V के बगल में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर V हमारा R जो है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि V के बगल में नहीं बैठेगा। तो R का स्थान हमें यहाँ पर मिल गया। अब T और R के बीच क्या बोला था, कौन बैठा है, T और R के बीच केवल एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति कौन बैठा है, ये भी पता नहीं है अभी। R और U के बीच केवल S बैठा है। अब R का स्थान तो हमें पता है कि ये मिल गया। R और किसके बीच, U के बीच कौन बैठा है, S। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ तो कौन बैठा है, T। यदि यहाँ U बैठता तो यहाँ S बैठ जाता। अब एक स्थान हमारे पास यहाँ खाली, तो यहाँ हम किसको बिठा देते हैं, U को। अब R और U के बीच क्या बोल रही, क्या बोला है क्वेश्चन में कि S बैठा है। R और U के बीच कौन बैठा है, केवल S बैठा है। R के ठीक बाईं और कौन बैठा है। अब हमारे पास देखें तो पूरा हमारे पास स्थान बच चुके हैं, सिर्फ एक ही खाली। अब वो किसका खाली है, हमें क्वेश्चन में देखें, R S T U V और जो W का खाली है ये आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अब R का बायां इधर साइड होगा, हमने ऐसे बाएं साइड बना दिया दिशा, तो R का बायां कौन बैठा है, यहाँ पर W। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर W, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे आते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में जंप्स को ये लिखा जाता है, मास्क को ये लिखा जाता है और प्यूट को ये लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में के को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए के का कोड हमसे पूछा है, तब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देंगे क्या दिया हमारे पास, क्या शब्द है, जंप हमारे पास शब्द दिया है, जंप्स। क्या दिया है इसका कोड, तो 72196। अगला हमारे पास क्या दिया है, मास्क शब्द क्या दिया है, मास्क दिया है, उसका कूट 16315। अगला हमारे पास शब्द दिया है प्यूट या पुट, पुट का कूट क्या दिया है 2849। अब हमें किसका बताना है, के का बताना, तो के कहाँ से मिलेगा, हमें मास्क शब्द से मिलेगा। किससे, मास्क से क्या मिलेगा, के का हमें अर्थ मिलेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, एस क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ रिपीट है, तो इसका जो अर्थ होगा उसमें भी क्या होगा, रिपीट होगा, MASKAS। तो यहाँ पर हम देखें 16315, क्या रिपीट दिख रहा है हमारे पास, 1। तो एस का कूट हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया। चलिए एस का हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कॉमन क्या दिख रहा है, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में क्या दिख रहा है, एम कॉमन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एस। अब एस का कूट तो क्या हो गया, 1 हो गया, हमें ये पता चल गया यहाँ पर। अब एम का कूट हम यहाँ पे देखें, दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन दिख रहा है, 7296। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 3 और 5 क्या दिख रहा है, 6 क्या दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ पर एम का कूट क्या मिल गया, 6। यहाँ पर एस का कूट क्या था, 1। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारे पास, ए बचा है और के बचा है, और कोई भी हमारे पास जो क्वेश्चन में जो शब्द दिए गए थे उसमें ना ए दिख रहा है और ना के दिख रहा है। तो जो अर्थ बचे हमारे पास क्या बचे, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में हम देखें 6 4 और 1, ये तो तीनों ही नहीं है, तीनों क्या हो जाएंगे हमारे गलत। तो आंसर सीधे क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता तो आंसर किस तरह से होता, या 3 या 5, दोनों में से कुछ भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड नहीं किया जा सकता कि इसका कूट क्या निकलेगा। यदि किसी में कॉमन शब्द होता हमारे पास ए या के, तो हमें यहाँ पर आंसर निकल जाता। अभी नहीं निकला है तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ना तो 3 दिया है ना ही 5 दिया है। चलिए आगे आते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्या करना है, इन्हें हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जमाना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, यहाँ पर अल्फाबेट में सबसे पहले कॉमन देख लो, क्या हमारे पास कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सभी में हम देखें तो CEL क्या दिख रहा है कॉमन, 3 अल्फाबेट्स क्या दिख रहा है कॉमन, CEL। फिर यहाँ पर भी हम देखें सभी में क्या दिख रहा है, 3 अल्फाबेट कॉमन। अब कॉमन तो हमने देख लिया, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कहाँ तक देख लिए, CEL तक हमने देख ली। अब उसके बाद के अल्फाबेट्स पर हम ध्यान देंगे। क्या है हमारे पास यहाँ पर
ई दिया है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ एल है, यहाँ ई है और यहाँ पर क्या दिया एल। अब इन पांचों में हम देखें ई और क्या दिया, समझो कितना, यहाँ पर ई 3 बार है हमारे पास, 3 शब्दों में दिया, और एल कितने, 2 शब्दों में। तो हम सबसे पहले ये देखें ई पहले आता है अल्फाबेट में कि एल, तो क्या आता है ई आता है, मतलब ई वाले जो अल्फाबेट है वो क्या जाएंगे पहले नंबर में। अब यहाँ पर हम देखें 3 में क्या दिख रहा है, कॉमन ई है। अब उसके बाद वाले हम अल्फाबेट्स पर ध्यान देंगे, यहाँ क्या दिया है बी, यहाँ दिया एस और यहाँ पर क्या दिया है बी। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले एस आएगा कि बी आएगा, तो पहले बी आएगा, लेकिन बी भी हमारे पास पहले में दिया है और किस में दिया है, चौथे में। अब उसके बाद हम देखें बी के बाद यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं। अब आर के बाद वाला अल्फाबेट यहाँ ए और यहाँ पर क्या है आई, तो पहले क्या आएगा ए वाला अक्षर, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास दिया था, पहला नंबर का जो शब्द है वो क्या जाएगा पहले, क्योंकि हमें क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित हमें करना, तो पहला ये जाएगा। उसके बाद ये क्या आएगा चौथा नंबर का, क्योंकि पहले क्या आता है ई बी आर, अल्फाबेट के अनुसार हमें जमाना है, तो पहले के बाद क्या जाएगा चौथा क्रम। उसके बाद ये हमारे पास पहले आएगा क्योंकि लास्ट में वही बचे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद हम आते किसमें एल वाले ऑप्शन में, ये तो क्या होगा ई वाले, अब एल वाले ऑप्शन। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 3 अल्फाबेट कॉमन है, इसके बाद यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी, लेकिन उसके बाद यहाँ ओ है और यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में यू दिया है, तो पहले ओ आएगा कि यू आएगा, तो पहले क्या जाएगा ओ, मतलब क्या जाएगा तीसरा ऑप्शन। उसके बाद जो लास्ट बचा वो क्या जाएगा पांचवा। तो ये क्या आएगा हमारा क्रम जो है व्यवस्थित हो गया। कहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में हम देखें इस क्रम में 1 4 2 3 5, कहाँ दिया है तो ऑप्शन सी 1 4 2 3 5। तो इस तरह से क्या करते हैं हम क्रम व्यवस्थीकरण में हम जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्हें हम जमाएंगे, पहले कॉमन देखेंगे, उसके बाद के अल्फाबेट देखेंगे क्या हमारे पास दिख रहे हैं, जो अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएंगे वही क्या आएगा यहाँ पर क्रम पहले नंबर पे। चलिए अब आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अब संख्या दी गई है हमारे पास 7 और 3। पहला ऑप्शन रख के देखते सीधे हम, क्या दिया 18 गुणित यहाँ हम क्या करें 7, क्योंकि 3 और 7 को आपस में चेंज करना है, -2 यहाँ डिवाइड 4 प्लस कितना यहाँ पर 7 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें 2 में 4 का भाग नहीं होगा, कितना आएगा 1/2 आएगा, और सॉल्व करने पर यहाँ पर 59 हमारा आ ही नहीं सकता है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हम देखें क्या दिया, 2 और 4 को हमें क्या करना है चेंज करना है, 18 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास 3 माइनस, अब 2 की जगह क्या लिखेंगे 4 डिवाइड यहाँ पर कितना 4 की जगह 2 प्लस 7, क्योंकि 2 और 4 को हमें आपस में चेंज करना था। यहाँ पर हम देखें 2 एकम 2 2 दूनी 4 पूरा पूरा हमारा भाग चला जाएगा, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 माइनस 2 प्लस कितना 7, 54 में से 2 घटाए 52, 52 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 52 और 7 यहाँ पर 59। तो बिल्कुल हमारा समीकरण यहाँ पर सही हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर सेकेंड में जो संख्या है 2 और 4 आपस में चेंज करेंगे समीकरण क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। अब समीकरण में क्या करना है, अब हमें संख्या या चिन्ह को ऑप्शन के अनुसार नहीं क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, तो समीकरण में हमें चेंज करना है। चलिए करते हैं। 76 डिवाइड का अर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, डिवाइड का अर्थ माइनस दिया है कितना 5, यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ क्वेश्चन में देखें तो मल्टीप्लाई कितना 6, फिर प्लस का अर्थ क्या दिया है तो प्लस का अर्थ डिवाइड कितना है 3, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है प्लस। अब इसको करते हैं सॉल्व। चलिए पहले क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ हम देखें 76 माइनस 10 और प्लस कितना बचा 4, यहाँ माइनस करेंगे 76 में से 10 माइनस तो कितना बचेगा 66, और 66 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66 और 4 70, तो 70 क्या आएगा हमारा आंसर आएगा समीकरण को सॉल्व करने पे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को ये लिखा जाता है तो इस भाषा में TUB ट्यूब को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए अब सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि पेन को किस तरह से लिखा गया। क्या लिखा है यहाँ पर पेन का कूट 3, पेन का कूट क्या लिखा है 321028। अब यहाँ पर अल्फाबेट देखें, सभी जो अल्फाबेट हमारे पास PE पेन शब्द में है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, P का नंबर कितना होता है 16, E का नंबर 5 और N का नंबर 14। अब यहाँ हम देखें 16 और यहाँ पर कितना दिख रहा है हमारे पास 32, संख्या कितनी दिख रही है 2 गुना दिख रही है। यहाँ 5 यहाँ पर 10, यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ 14 और यहाँ पर कितना 28, संख्या क्या हुई यहाँ पर 2 गुना। 16 दूनी 32
5 दूनी 10 और 14 दूनी 28। ये क्या दिख रहा है हमारे पास, इस तरह से पेन शब्द का कूट लिखा है। हमें जिस शब्द का निकालना है हम इसी आधार पर निकाल लेंगे। क्या दिया है कूट हमारे पास, ट्यूब शब्द का निकालना है। तो टी का नंबर कितना होता है 20, यू का नंबर 21 और बी का नंबर 2। यहाँ पर सभी नंबर थे क्या लिखे थे, 2 गुना संख्या लिखी थी, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 20 का 2 गुना कितना होगा, तो 20 दूनी 40, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 और 2 दूनी 4। तो ये क्या आएगा हमारा यहाँ पर ट्यूब शब्द का कूट जो है आ जाएगा। कहाँ दिया अब ऑप्शन में हम यहाँ पे देखें, कहाँ दिख रहा है हमारे पास 40 42 4, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी अल्फाबेट से, तो सीधे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नंबर से लिख लेंगे। ओ का नंबर 15, एल का नंबर 12, क्यू 17, फिर ओ 15। यहाँ का हमें निकालना है कि क्या आने वाला है, यू का नंबर 21, यू 21, डब्ल्यू का नंबर 23 और एक्स का नंबर 24। अब यहाँ हम देखें संख्या 15 और कितनी दिख रही है हमारे पास 17, संख्या क्या हुई यहाँ पर 2 प्लस। यहाँ हमें निकालना है, देख लेंगे यहाँ पर 21 और 23, यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस हुए, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर भी क्या होगी संख्या जो है 2 प्लस होने वाली। 17 और 2 कितना हो जाएगा 19। तो पहला जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 19 आएगा। 19 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ हम देखिए अगले जो अल्फाबेट है, सॉरी अगला जो नंबर है 12 और कितना दिया है 15। अब यहाँ पर संख्या कितनी हुई है 3 प्लस। अब यहाँ देखिए 21 और कितना दिख रहा है 24, यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगी बीच वाली संख्या 3 जो है प्लस हो जाएगी। यहाँ से 15 और 3 कितना हो जाएगा 15 और 3 18। तो क्या आएगी हमारी जो अगली संख्या होगी 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो हमारी जो 2 नंबर आएंगे वो क्या आएंगे 19 और 18। अब 19 किसका नंबर होता है, आपको नंबर याद होना चाहिए बिल्कुल अल्फाबेट के। तो 19 किसका एस का नंबर और 18 किसका होता है आर का नंबर। तो क्या आ जाएगा एस और आर। क्या दिया हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, एस और आर क्या हो जाएगा। पर हमारे चैनल का नाम भी क्या है एस आर इंस्टीट्यूट। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आएगा। अब सीधे हम यहाँ पर अल्फाबेट्स है तो हम अल्फाबेट्स के किससे देखेंगे नंबरों से। चलिए एम का नंबर 13, जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, एच 8, फिर के का नंबर 11, आई का नंबर 9, जे 10 और आगे की हमें निकालना है क्या आने वाला है शब्द। चलिए 13, 7, 12, 8, 11, 9, 10। अब एक अक्षर हम छोड़ के देखें तो संख्या बिल्कुल हमें क्रम से दिख रही है। 13 और 12 यहाँ पर एक कम हो गई, 12 और 11 यहाँ पर भी हाँ एक कम हो गई, 11 और 10 यहाँ पर भी संख्या क्या हो गई है एक कम। तो आगे आने वाली संख्या भी क्या होगी यहाँ पर एक कम हो जाएगी। 10 में से एक कम करेंगे कितना होगा 9। अब हमारे पास यहाँ अल्फाबेट की सीरीज थी तो 9 किसका नंबर होता है, तो 9 होता है आई का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर हम देखें यदि हमारे पास एक और क्वेश्चन मार्क होता तो अगला जो नंबर आता वो भी देख लेते हम यहीं पर। 7 और 8 यहाँ पर क्या हुई संख्या 1 प्लस, 8 और 9 यहाँ पर भी 1 प्लस, 9 और 10 1 प्लस। तो आगे जो आने वाली संख्या होती है वो क्या हो जाती है 10 और 1 11। 11 किसका नंबर होता है के का नंबर। तो अगला अल्फाबेट यदि पूछता तो क्या जाता के हमारा आंसर हो जाता। चलिए कई बार क्वेश्चन जो है 2 बार क्वेश्चन मार्क पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए हमारे पास क्या दिया 176, 188, 200, 212 और 236। अब संख्या हम देखें क्या दिख रही है 176, 188 संख्या कितनी यहाँ पर हम 176 में 12 प्लस करेंगे तब कितना आएगा 188 आएगा। 188 और 200 यहाँ पर भी हम क्या करें 188 में 12 प्लस करें तब कितना आएगा 200 आएगा। 200 और 212 यहाँ पर भी संख्या कितनी दिख रही है 12 प्लस होती हुई, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी। तो अगली संख्या में भी क्या होगा 12 प्लस होगा। 212 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 212 और 12 क्वेश्चन मार्क का मान कितना आने वाला है 224। लेकिन हम कंफर्म करने के लिए आगे भी क्या कर लेते हैं 12 प्लस करके देख लेते हैं कि 236 आएगा कि नहीं। 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 2 मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 226। हमने यहाँ आंसर की भी जांच कर ली। कितना आने वाला हमारा आंसर 224। कहाँ दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में स्टॉप को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में वॉक को कैसे लिखा जाएगा। अब सीधे हम देखें क्या दिया शब्द स्टॉप। अब सीधे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सीधे अल्फाबेट्स के नंबर। अब अल्फाबेट्स के नंबर बिल्कुल आपको मुखाग्र याद होने चाहिए। एस का नंबर कितना होता है 19, टी का नंबर 20, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16। अब यहाँ हम देखें क्या शब्द दिया है उसका कोड भी हम लिख लेते हैं। भी का नंबर 22, एक्स का नंबर 24, आर का नंबर 18,
टी का नंबर 20, 19 और 22 यहाँ पर कितना नंबर जो हमारी संख्या प्लस हो रही है वो कितनी हो रही है 3, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 20 और 24 यहाँ पर संख्या कितनी 4 प्लस, 15 और 18 यहाँ पर 3 प्लस और 16 और 20 यहाँ पर संख्या क्या हुई है 4। तो पहले 3 फिर 4 प्लस फिर 3 और फिर क्या हुआ 4 प्लस हुआ। तो इसी आधार पर हम किस शब्द का निकाल लेंगे, वॉक शब्द का हम निकाल लेंगे। क्या दिया शब्द वॉक, W का नंबर 23, A का नंबर 1, L का नंबर 12, K का नंबर 11। पहले क्या करेंगे 3 प्लस फिर 4 प्लस फिर 3 प्लस और फिर क्या करेंगे 4 प्लस। 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और 26 होता है Z का नंबर। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 होता है E का नंबर। फिर 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 होता है O का नंबर। 11 और 4 15, 15 होता है O का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, कहाँ दिया है हम देखें ऑप्शन में ZEOO, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है, अलग का चयन करें। अब हमें क्या दिया है 3 यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो समान होंगे, एक अलग। अब हमें वही देखना है। तो सारे जो हमारे पास दिए हैं चारों ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे पास अल्फाबेट से। हम किससे करेंगे तो अल्फाबेट्स के नंबर से करेंगे। चलिए जी का नंबर 7, आई का नंबर 9, ई का नंबर 11, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21 और वी का नंबर 22, बी का नंबर 2, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, एन 14, पी 16, आर 18। अब संख्या देखें हम 14 और कितनी दिख रही है 16, संख्या यहाँ पर 2 प्लस 16 और 18 यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है 2। ऊपर वाले ऑप्शन में देखें 2 और 4 यहाँ पे संख्या 2 प्लस, 4 और 6 यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है 2 प्लस हुई है। 20 और 21 यहाँ 1 प्लस, 21 और 22 यहाँ पर 1 प्लस, 7 और 9 2 प्लस, 9 और 2 कितना हुआ 11। अब आप लोग देखोगे पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या दिख रहा है समान दिख रहा है। अब किस तरह से समान है तो यहाँ पर भी संख्या में 2 प्लस हुआ, यहाँ पर भी 2 2 प्लस हुआ और यहाँ पर भी क्या हुआ संख्या 2 2 यहाँ पर प्लस हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ है +1 और +1 क्या हुआ यहाँ पर जुड़ा है। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमें देखना है कौन से 3 ऑप्शन जो है समान दिख रहा है, एक अलग दिख रहा है। तो जो अलग दिखेगा वही क्या आएगा हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अब हम यहाँ पे देखें क्या दिया है सवाल, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है। अब सबसे पहले हमने इससे पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व करे तो पहले क्या देखे थे कॉमन। यहाँ पर भी हम कॉमन देखेंगे, क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन EX क्या दिख रहा है सभी अक्षरों में, पांचों अक्षर में EX कॉमन दिख रहा है। अब उसके बाद वाला अल्फाबेट में आए तो A C फिर C A और क्या दिया E। तो अल्फाबेट में पहले क्या आएगा A आएगा, लेकिन A हमारे पास दो जगह दिया है, एक पहले नंबर में और एक चौथे नंबर में। तो उसके बाद वाला अल्फाबेट M और यहाँ पर भी M दोनों कॉमन दिख रहा है। तो उसके बाद वाला अल्फाबेट में आए, यहाँ क्या दिया I और यहाँ पर क्या दिया है P दिया है। तो पहले I आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारे पास पहला है जो शब्द दिया वो क्या जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा तो चौथा आएगा क्योंकि A हमारे पास पहले आ चुका है। उसके बाद दूसरा तीसरा पांचवा में से क्या आएगा C और क्या दिया E दिया। तो मतलब C वाले अल्फाबेट पहले आएंगे, दो में कॉमन दिया तो उसके बाद वाला अल्फाबेट I और यहाँ पर क्या दिया है L दिया है। क्या दिया सेकंड ऑप्शन में पहले तो I दिया है और फिर क्या है L, तो I पहले आ जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा थर्ड और लास्ट में E वाला अल्फाबेट क्या आ जाएगा लास्ट में। तो ये क्या आने वाला हमारा आंसर। इस तरह से क्या होगा क्रम से हमारा जो क्वेश्चन है वो जम जाएगा। 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट में और तैयारी आप लोग शानदार तरीके से करते रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।